स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसमें अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। ये रेशनलाइजेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की जो बुक है उसका क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से ऐसी एक बुक आती है, सीबीएसई बोर्ड की जो है उसमें है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये फर्स्ट सेकंड ये दो पार्ट हो गए। अब मैं ये थर्ड और फोर्थ आपको बताता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट। √2 + √3 अपॉन 2 √2 - 2 √3 इज इक्वल टू 2 - b √6। यहां से ये जो b आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर b है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में a था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें a और b दोनों रहेंगे। तो यहाँ से आपको ये b की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है इसका, बस इसको सॉल्व करना और इसको ऐसे ही लिखते चलना। आखिरी में जाके आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 √2 - 2 √3 आपको दिख रहा है, अंडर रूट वाला नंबर दिख रहा है। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वाले नंबर रहते हैं तो वहां क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या होता है कि जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। अगर सिंगल क्वांटिटी रहती है √2 √5 इस टाइप की तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बीच में यदि प्लस माइनस का साइन लगा हो तो बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा है तो हम ये साइन को प्लस बना देंगे और पूरी क्वांटिटी 3 √2 + 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर में a + b और a - b की आइडेंटिटी बन जाएगी, a² - b² और ऊपर मल्टीप्लाई वगैरह होके वो आसान फॉर्मेट में आ जाएगा और फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। तो मैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहा हूँ। दैट इंप्लाइज, पहले तो इसको जैसा को वैसा लिख दो आप, √2 + √3 अपॉन 3 √2 - 2 √3 इंटू, यहाँ इंटू लगाए। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 √2 - 2 √3 है तो आप यहाँ पे प्लस ले लो बीच में और इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो 3 √2 माइनस का प्लस 2 √3 अपॉन इसी क्वांटिटी को डिवाइड करना है 3 √2 + 2 √3। देखो इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जिस क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई की उसी से डिवाइड करिए, पूरा कैंसिल हो जाएगा और वापस आपको यही वाली स्टेप मिल जाएगी। इस इक्वल टू इसको एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 - b √6। यहाँ पे अपन ने किए क्या है, बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। ऊपर ये √2 + √3 है, 3 √2 + 2 √3 अलग अलग क्वांटिटी, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे देखो ये a - b और ये a + b सेम क्वांटिटी, a के प्लेस पे 3 √2 यहाँ भी है, 3 √2 यहाँ भी है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, b के प्लेस पे 2 √3 है, b के प्लेस पे 2 √3। तो डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में a - b इंटू एक ब्रैकेट में a + b इक्वल टू a² - b² की आइडेंटिटी बनेगी और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो विच एम्प्लाइज, पहले आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये √2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वांटिटी में। तो √2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और √2 का √2 में इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 3 × 2 लिख देता हूँ, ध्यान से करना, बाद में उसको 6 लिख देंगे मल्टीप्लाई कर। फिर इसी √2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये √3 है और ये √2 है और ये 2 है, तो 2 तो बाहर रहेगा, ये दोनों में रूट लगा है तो इनको एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इंटू 3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा, 2 × √6 हो जाएगा प्लस 2 √6। रूट वाली क्वांटिटी का रूट वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना और एक ही रूट लगाना है। 2 का √3 में करे आप तो 3 × 2 = 6 होगा और एक ही रूट और ये वाला 2 ऐसे। अब ये प्लस √3 का भी करना है दोनों में, तो पहले इसमें करो। तो ये 3 का √2 में करेंगे तो ये √6 हो जाएगा और 3 सामने में प्लस 3 × √6, ध्यान से करना बहुत। फिर इस √3 का इसमें करना है तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा और √3 से √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 लिख देते हो प्लस 2 × 3। बहुत सावधानी से करना है, समझ आ रहा है? मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ।
किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये वाली। सेंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये बहुत यूज होती है। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3√2 का स्क्वायर, 3√2 होल स्क्वायर। अभी करते हैं इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2√3 होल स्क्वायर, 2√3 होल स्क्वायर हो गया, इस इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख दो 2 माइनस b√6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज 3 2 जा 6 प्लस, अब देखो ये 2√6 और 3√6 एक जैसी क्वांटिटी, दोनों में √6 लगा है, तो प्लस करेंगे तो √6 एक ही बार आएगा, 2 + 3 5 √6 हो जाएगी ये दोनों क्वांटिटी, ये हो जाएगी 5√6। देखो कैसे, अगर आपको ये एक जैसा रूट दिख रहा दोनों में, पीछे प्लस है तो प्लस कर दो, 2 में 3 को प्लस कर दो 5√6, और ऐसा नहीं करना है तो आप ये दोनों में से √6 कॉमन निकालो, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 2 + 3 5 और इंटू √6 5√6 आप कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो जब एक जैसी क्वांटिटी रहती है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा और √6 से एक ही बार आएगा, 5√6 प्लस 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6, 2 का टेबल भी याद है आपको, 3 का भी याद है, 2 3 जा 6। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 3√2 का होल स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इनटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इनटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इस इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस b√6। और सॉल्व करते हैं आगे, विच एम्प्लाइज ये 6 और ये 6, 6 + 6 12 हो जाएगा, दोनों प्लस वाले, प्लस 5√6 को ऐसे ही रहने दो, नीचे 9 2 जा 18, 9 का टेबल 9 2 जा 18, माइनस 4 3 जा 12 हो रहा है ना भाई, सारे टेबल यूज हो रहे हैं 2 से लेके, तो आप बोलेंगे सर ने ऐसी बोल दिया हमको याद करने के लिए, इज इक्वल टू 2 माइनस b√6। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज 12 + 5√6 को ऐसे ही रहने दो, 18 माइनस 12, 1 + 1 माइनस है तो माइनस कर दो, बिगर नंबर के अगेंस्ट प्लस है तो प्लस आएगा, 18 में से 12 माइनस होंगे तो 6, 8 - 2 करेंगे 6, 1 - 1 0, 6 आ गया प्लस का, इज इक्वल टू 2 माइनस b√6। अब इस 6 से, अब इस 6 से ये दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देते, क्योंकि आपको ऐसे फॉर्म में लाना है, अलग अलग डिवाइड कर दो, हो जाएगा 12/6 प्लस 5√6/6 इज इक्वल टू 2 माइनस b√6। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लो, ये 6 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, विच एम्प्लाइज यहाँ 2 बच गया, प्लस 5√6/6 इज इक्वल टू 2 माइनस b√6 आया। अब देखो 2 प्लस का इधर भी है, 2 प्लस का इधर भी, दोनों को कैंसिल कर लो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा, 5√6/6 इज इक्वल टू माइनस b√6, ऐसा बचा। अपने को b की वैल्यू निकालना है। अब देखो ये n2 में है, ये √6 और ये √6, आप चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे लाओ, तो मैं यही कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू का साइन है, यहाँ पे इंटू का साइन है, इन दोनों के बीच, तो मैं यही कैंसिल कर देता हूँ, ये √6 से √6 को कैंसिल कर, क्या बचा, इधर बचा 5/6 और इधर बचा माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड माइनस का इंटू कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये -5/6, इसको लिख सकते हैं आप
b इज इक्वल टू -5/6। ये आंसर हो जाएगा। देखो क्या आया, 5/6 इज इक्वल टू -b आया। अपने को b की वैल्यू चाहिए, -b की नहीं चाहिए, तो दोनों साइड -1 का इंटू करेंगे तो ये -b वाला +b हो जाएगा, इधर माइनस लगेगा, आप ये वाला साइन उठा के इधर लगा दो, तो b इज इक्वल टू -5/6। ये इसका आंसर है। समझ में आया भाई अर्पिता? थोड़ी प्रैक्टिस करने से आएगा, कैलकुलेशन ध्यान रखना, आराम से करना है, तो इसमें अंडर रूट वाले नंबर आ गए, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आ जाता है। एक और है वो बता देता हूँ कि और क्लियर हो जाए। देखिए 4th नंबर का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो आप इसको। 7 + √5/7 - √5 माइनस 7 - √5/7 + √5 इज इक्वल टू a + 7/11 इंटू √5b। इसमें देखो आपको एक a भी दिख रहा और एक b भी दिख रहा, तो आपको ये a और b दोनों की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व इसको ऐसे ही करेंगे जैसा अभी अपन a और b के लिए निकाल रहे थे। क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है बस आपको इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे ही लिखते चलना है, आखिरी में जाके वो कंपेयर हो जाएगा या कैंसिल वैंसल जो भी होता है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो 7 - √5 और -7 + √5। अब अपन जब भी रूट वाला नंबर दिखता है तो अपन रेशनलाइज करते, लेकिन अब यहाँ पे दो टर्म आ गई, अपने को इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने से भी अच्छा अगर अपन यहाँ पे केवल एलसीएम ले ले, तो एक ब्रैकेट में 7 - √5 और एक में 7 + √5 आ जाएगा, तो अपनी आइडेंटिटी वैसी बन जाएगी a - b और a + b। रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब भी यही होता है कि डिनोमिनेटर में a - b और a + b की आइडेंटिटी बन जाए a² - b²। तो यहाँ पे देखो एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली, तो बिना रेशनलाइज किए अगर अपन इसका एलसीएम ले ले तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा और एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, तो वैसे ही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, एक बार और बोल के बताता हूँ आपको कि अपन क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट वाले नंबर दिखते हैं तो अपन रेशनलाइज करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर के नंबर को आप नोटिस करो, ये 7 - √5 लिखा है और ये प्लस ये माइनस है बीच में, और यहाँ 7 + √5, दोनों एक जैसी क्वांटिटी है, ये a - b और ये a + b है। तो बिना रेशनलाइज किए अगर अपन इसका एलसीएम ले ले तो भी दोनों इंटू में आ जाएंगे, 7 - √5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और एक में 7 + √5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये वैसी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a - b और a + b। तो आपको यहाँ पे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड का एलसीएम लेता हूँ। आप रेशनलाइज करके करेंगे तो इसको अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिना रेशनलाइज किए भी अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। रेशनलाइजेशन करने के पीछे भी टारगेट यही होता है कि a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b² की आइडेंटिटी बन जाए, ताकि ये अंडर रूट हट जाती है, वैसे ही हट जाएगा एलसीएम लेने से। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेता हूँ, व्हिच इंप्लाइज एलसीएम में एक फैक्टर ये भी आ जाएगा और एक फैक्टर ये भी आ जाएगा। तो 7 - √5 इंटू 7 + √5, ये आ गया आपका एलसीएम। अब इससे डिवाइड करो, देखो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर बचेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये है 7 + √5 पहले से है, और ये वाले 7 + √5 का इसी में इंटू करेंगे तो दो बार दिख रहा है, एक बार ये लिखा हुआ है और एक बार इसका इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर इंटू करके लिख लो, एक स्टेप में इंटू करके लिख लो 7 + √5, फिर अपन होल स्क्वायर लगा दो। इसको अपन डायरेक्ट होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, दोनों एक जैसा है, तो 7 + √5 का होल स्क्वायर अगले स्टेप में लिखते हैं। फिर ये बीच में यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लगाओ। अब आप इससे डिवाइड करो 7 + √5 से, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा। 7 - √5 का इसमें इंटू करो, ये -7 - √5 इंटू 7 - √5। देखो एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद ऐसा आ गया, इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दो, यह a + 7/11 इंटू √5 और ये b रूट के बाहर है। ये स्टेप समझ में आ रही है आपको एलसीएम लेने के बाद? अब इसको सॉल्व करते तो नीचे देखो a - b a + b की आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर भी अब आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी बनाओ, व्हिच इंप्लाइज, यहाँ देखना 7 + √5 इंटू 7 + √5 दो बार आ रहा, तो उसको 7 + √5 का होल स्क्वायर लिख देते, 7 + √5 का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ देखो 7 - √5 इंटू 7 - √5 टू टाइम आ रहा फैक्टर, तो इसको भी होल स्क्वायर लिख देते हैं।
7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। सेंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। तो बनाओ, ए के प्लेस पे 7 है, बी के प्लेस पे रूट 5, तो 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू लिख दो यही वाला, a प्लस 7/11 रूट 5 और ये b, क्या एज इट इज लिखते जाओ। अब यहाँ देखो 7 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, और ये 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी आपको और याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो दोनों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। व्हिच इंप्लाइज a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। Since a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, तो 2ab को पहले भी लिख सकते हैं आप b स्क्वायर के, b स्क्वायर के बाद में भी लिख सकते हैं। एंड एक होती है आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस 2, ये वाली दोनों आइडेंटिटी अपन यहाँ पर यूज करें, यहाँ पर और नहीं, ठीक है। अब यहाँ यूज करते थे a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू रूट 5, ये वाली लगा दो। a स्क्वायर करेंगे तो ये 7 स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू a की वैल्यू है 7 इंटू b की वैल्यू है रूट 5। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2a और ये b, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दो और ये ब्रैकेट में लिखो इसको, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर के सामने माइनस का साइन है, ये माइनस का पूरे में इंटू होगा, बाद में करेंगे। अब यहाँ पे अपन ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू रूट 5। ऐसा बड़े आराम से आपको आइडेंटिटी में वैल्यू रखना, ये आइडेंटिटी लिखा है अपॉन ये 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, बोला था मैंने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करना आपको, तो 7 का स्क्वायर 49, और नहीं याद है तो 7 इंटू 7 करके देखो 49 आ जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, आया। इस इक्वल टू इसको ऐसी रहने दो, a प्लस 7/11 रूट 5, करेंगे इसको, बस सिंपल करने के बाद में a और b की वैल्यू आ जाएगी। चलो और सॉल्व करते हैं इसको, व्हिच इंप्लाइज 7 स्क्वायर देखो 49 होगा, 7 स्क्वायर 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2 7 जा 14 रूट 5 हो जाएगा, 14 रूट 5, उसके बाद ये माइनस और इंटू करेंगे, ये ब्रैकेट को खोलो मतलब इसको सॉल्व करो, 7 स्क्वायर 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 7 जा 14 रूट 5, 14 रूट 5 अपॉन 49 में से 5 माइनस करना है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, बिगर नंबर के अगेंस्ट प्लस है तो प्लस, 9 माइनस 5 कर देंगे तो 4 और 4 44 आ जाएगा, पता 44 में 5 प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा, सही लिखना है, एक भी इधर उधर करे तो कर पाओ। इज इक्वल टू a प्लस 7/11 रूट 5 b, ऐसा। और सॉल्व करते हैं, अब देखो ये वाले ब्रैकेट को यदि अपन खोलते माइनस साइन का इंटू करके तो बहुत सारी चीजें इसमें कैंसिल हो जाएगी, आपको प्लस प्लस भी करने की जरूरत है। व्हिच इंप्लाइज ये 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5
ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने प्लस नहीं किया, नहीं तो 49 में 5 प्लस लिखी, यहाँ दिख गई अपने को कि वैसी प्लस वाली वैसी माइनस वाली आएगी। ये माइनस साइन का अंदर इंटू कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। तो 49 प्लस का है, 49 प्लस का है तो माइनस 49 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 14√5 है तो प्लस 14√5 हो जाएगा अपॉन 44 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 √5b। अब देखो एक प्लस एक माइनस कैंसिल कर लो, ये नेगेटिव 49 पॉजिटिव 49 जीरो हो जाएगा, नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 5 कैंसिल, 14√5 और 14√5 दोनों एक जैसे प्लस वाले, 14 प्लस 14 28√5 लिख सकते हो, which implies 28√5 अपॉन 44 is equal to a plus 7/11 √5। बेटा नोट कर लो इसको, अपने को अगले पेज में जाना पड़ेगा, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो वही वाले स्टेप है, 28√5 अपॉन 44 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 √5p। अब ये 28 और 44 को अपन कैंसिल कर लेते, काय से कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल कर लेते, तो ये ऐसा आ जाएगा 7/11, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, क्या बच गया, which implies 7/11 बचा, और ये √5 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 √5 बचा ऐसा। अब देखो, अब इसमें कभी एक की वैल्यू निकालना होती है अपने को, ए या बी की, तो अपन ऐसा कैंसिल करते हैं, तो इसको लगा ये दो चीज आ गई, तब ये कैंसिल नहीं होगा, अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो ये 7/11 √5 यहाँ दिख रहा, और 7/11 √5 यहाँ दिख रहा, ये बी के कोफिशिएंट में दिख रहा, और ये वाली टर्म दिख ही नहीं रही अपने को, यहाँ पे ए दिख रहा है, इधर दिख ही नहीं रहा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते, यहाँ 0 लिखती है अपन, प्लस 7/11 √5 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a प्लस 7/11 √5। देखो इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया, आया क्या। अब इसको कंपेयर करो, देखो दो टर्म यहाँ थी, इधर दो टर्म थी, a प्लस ये, और इधर एक ही टर्म थी, ये 7/11 √5, तो मैंने एक टर्म और बना दिया, 0 प्लस करने से इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, तो आप ऐसा 0 प्लस कर सकते। अब यदि आप इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा अपने को, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग जो एक जैसी टर्म है उसको कंपेयर करो, तो देखो ये 0 दिख रहा और ये a दिख रहा, तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू देखना, ये b है, और यहाँ पे ये 7/11 √5 और ये भी 7/11 √5, तो ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को अगर इक्वल रखेंगे अपन, कंपेयर करने का मतलब इक्वल, तो इसके इक्वल इसको जब रखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन नीचे लाएंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा, एंड b इज इक्वल टू 1 आ रहा, क्या b इज इक्वल टू 1 समझ में आपको नहीं आ रहा। देखो ये 7/11, इधर देखो ये 7/11 √5, इसको किसके इक्वल रखना है, 7/11 √5 इंटू बी के इक्वल रख, देखो ये a के इक्वल तो 0 रख दिया, तो डायरेक्ट 0 आ गया। अब इसको आपको इसके इक्वल रखना, तो ये रखे अपन यहाँ पे। अब देखो ये 7/11 से 7/11 √5 से √5, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले आओ आप, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही मैंने b इज इक्वल टू 1 निकाला, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। ये कंपेयर करके ऐसा लिखना, तो थोड़ा सा आखिरी में वो, क्योंकि यहाँ दो चीज आ गई a और b, इसलिए कंपेयर करना पड़ा, इसके पहले केवल a और b था, तो अपन ने डायरेक्ट ऐसा कट करके वैल्यू लिख दी। देखो इसको अभी आप ये b यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लाएंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7/11 √5 एक जैसे ही है,
कितना टाइम वन टाइम, तो बी की वैल्यू बना। तो ये इसके आंसर हो गए, ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1। ऐसा है भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया। अब इसको करने की आप प्रैक्टिस करो, ये मैंने बताया है आपको, इसकी ऐसी जरूरत नहीं, लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे बताया आपको समझाने के लिए तो बी की वैल्यू कैसी आ जाता होगा ना इतना समझ। अब जैसे अब ये वैल्यू आ रही है, अब ये वैल्यू आप शुरू से स्टार्टिंग से सब चीज यदि करेक्ट करते सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो ये आखिरी में आपको ऐसी एक जैसी क्वांटिटी दिखाई देगी जो कंपेयर हो रही, और आपने गड़बड़ करे तो ये दिखेगी नहीं, इधर आपको √5 दिख रहा है, इधर पता चला √3 दिख रहा, फिर वो कंपेयर एक जैसी क्वांटिटी कंपेयर होती है। भाई तुलना किसी में कंपेरिजन होता है तो गधे गधे का कंपेरिजन होता है और घोड़े घोड़े का कंपेरिजन होता है, ये गधा और ये घोड़ा, गधे और घोड़े का कोई कंपेरिजन नहीं है। भाई कंपेरिजन के लिए एक जैसी चीजें चाहिए, दो एक जैसे मोबाइल है, उसमें आप कलर चूज कर रहे हैं कि आपको ब्लू चाहिए या पिंक चाहिए, तो वो ठीक है। एक अलग मोबाइल है और एक दूसरा मोबाइल है, एक गधा है घोड़ा, तो उसको कंपैरिजन नहीं होगा। एक जैसी चीजों में कंपैरिजन होता है। आप कलर चूज कर सकते हैं, भाई दोनों बिल्कुल एक जैसे सेम है, एक का कलर दूसरा और दूसरे का कलर दूसरा, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो एक जैसे। और नहीं तो एक वो घंटी बजाने वाला वो हाथ में ऐसे कान में लगाने वाला फोन है और एक दूसरा स्मार्टफोन है, उन दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है। कंपेरिजन हमेशा एक जैसी चीजों का होता है। तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी चीज दिख रही तो यही कंपेयर होगा। इसमें भी √5 लगा, इसमें भी √5, 7/11, 7/, एक जैसी चीजों का ही कंपेरिजन। अब जो चीज जैसे यहाँ पे यहाँ ए था, इधर ए वाली टर्म है ही नहीं, तो अपन जो चीज एब्सेंट है उसको 0 ले सकते, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए इक्वल टू 0 हो गया। और इसको कंपेयर करें तो ये दोनों क्वांटिटी एक जैसी कैंसिल हो गई, बी इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं ना, आर डी शर्मा की किताब से आ गए इधर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आर डी शर्मा और मम्मी सब में मिलेंगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप देखना कहीं पे किताब, उसको आप इस स्टाइल में सॉल्व करते हैं। तो अब करना आप इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। समझ में नहीं आता हो तो आप पूछ लो, समझ में नहीं आता तो, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अभी जैसे आपके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे एग्जाम आपके ओवर होते हैं तो आपने समझ तो नहीं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये अभी बन जाएंगे आपसे तो फिर एग्जाम में आएंगे तो बनेंगे। जैसे अभी अपन इतना पढ़ रहे हैं, उसको इतना टाइम लेके पढ़ रहे, इतना समझा रहे, तो अपने से अगर नहीं बन रहे तो फिर एग्जाम के एक दिन पहले आप देख रहे कल एग्जाम में आया तो फिर थोड़ी बनेगा। हर चीज की आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मैथमेटिक्स सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस से आ सकता है। आप घर में बैठ के उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता जाएगा और आगे की चीजें आसान होती है। मैथमेटिक्स रटने का या याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का है। जैसे अभी अपन यहाँ पे कंपेयर करके देखा, ये कंपैरिजन यदि आपको समझ में आ रहा तो ऐसा कंपैरिजन आने वाली क्लासेस में आने वाले टाइम में आता ही जाएगा। तो आपको एक बार आइडिया होगा कि ऐसे कंपेयर करते हैं अपन एक जैसी चीजों को, तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, अब एकदम से आप 11 क्लास में आ गए या 12 क्लास में वहां पे कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको तो 9 क्लास का कंपेरिजन ही समझ में नहीं आता था, तो वहां कैसे कंपेयर करोगे। तो इस वे में बच्चा वीक होते जाता है उसका मैथमेटिक्स। अब आप ये मत सोच लेना कि हमको तो मैथमेटिक्स लेने की 10th के बाद में हमको मैथमेटिक्स लेने नहीं, ऐसा नहीं। फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना, आपको ये बनना, तो फिजिक्स में भी कैलकुलेशन आता है, न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो मैथमेटिक्स अगर एक बार कमजोर हुआ, ये सब चीजें, ये बेसिक चीजें अगर कमजोर हुई तो वो आगे तक के नुकसान पहुंचाती है। और 9th क्लास का मैथमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बताया, ये सबसे अच्छा मैथमेटिक्स है। ये मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं मैथमेटिक्स का ही काम करता हूँ, तो सबसे अच्छा मैथमेटिक्स 9, 10th, 11th, 12th, उसमें सबसे अच्छा मैथमेटिक्स 9th क्लास का। जिस बच्चे ने 9th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया, जिस बच्चे ने 9th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया, उसको मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जिसने 9th का मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं सीखा, उसको मैथमेटिक्स में पूरी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी, उसकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। इसलिए 9th क्लास के मैथमेटिक्स को आप हल्के में ना लो। मतलब ऐसा नहीं समझना कि यार कैसे भी करके पास कर लेंगे, फिर अपन बोर्ड क्लास में जाके अच्छे से करेंगे, कुछ नहीं होता बोर्ड में। फिर ये सब चीजें सीखेंगे तो ही आपको बोर्ड में अच्छा रहेगा, ये ऐसा हम आपको बता रहे हैं। 9th क्लास का मैथमेटिक्स सबसे अच्छा होता है, ये सब जगह काम में आता है, क्योंकि ये सीखेंगे आप तो आगे का मैथमेटिक्स सीखेंगे, ठीक है।